एमपी की मोहन सरकार 13 दिसंबर को 2 साल पूरे करने जा रही है। इस उपलक्ष्य में भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। पीसी में सीएम ने कहा कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी समस्या थी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मंडला, बालाघाट और डिंडोरी में नक्सली समस्या खत्म करना प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि हमारे जवानों और आम नागरिकों ने इसकी बड़ी कीमत चुकाई है। मैं उन सभी को सलाम करता हूं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब जरूरत है कि सिस्टम को इतना मजबूत बनाया जाए यह समस्या दोबारा सिर न उठा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2024 बहनों के लिए रहा, वर्ष 2025 उद्योग और रोजगार के लिए रहा। आने वाला वर्ष 2026 एग्रीकल्चर सेक्टर में विकास किया जाएगा। सिंचाई का रकबा 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने का उद्देश्य है। पूरे देश में हमारा राज्य सबसे सस्ती बिजली दे रहा है। इस दौरान उन्होंने पिछले 2 सालों की उपलब्धियों और आगामी 3 साल के रोड मैप की पुस्तिका का विमोचन भी किया। तो ये इसीलिए हमने इसी के साथ पिछले इसी महीने से 2 साल की समीक्षा बीते कामों की और 3 साल के टारगेट विभागवार इस दिशा में काम करना प्रारंभ किया था और वो सिलसिला चल भी रहा, काफी हद तक हो भी गया है। ये थोड़ा नवाचार भी है क्योंकि आमतौर पर विभाग की समीक्षा बजट के साथ साथ 1 साल में 2 बार विभाग की पर चर्चा आमतौर पर मुख्यमंत्री के साथ होती थी, लेकिन हमने इसमें थोड़ा नवाचार ये जोड़ा कि बीते 2 साल की भी अच्छी बातों को लेकर के सारे माननीय मंत्रीगण अपना प्रेजेंटेशन दे, तो वो एक पूरा 5 साल का हमारा समग्र एक लघु चित्र आंखों के सामने आ जाता है, जहाँ बीते हुए सारे कामों की बात और आने वाले 3 साल में और कैसे उस पर बढ़ा जाएगा। विकास और सेवा के 2 वर्ष, यद्यपि यह बात सही है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में पूरे देश की कार्यपद्धति, काम करने के तरीके, टारगेट, केंद्र का समर्थन और आज तो और जोरदार चीज आ गई है, वैश्विक परिस्थितियां भी आज के समय में भारत के साथ एक अलग प्रकार से जुड़ रही है और ये जो वर्तमान का दौर चल रहा है उसका तुरंत असर ऊपर नीचे आने का भी पूरा बना हुआ है। हमें गर्व है इस बात का कि माननीय प्रधानमंत्री ने तय किया और माननीय गृह मंत्री जी ने लगातार ध्यान दे करके जो 35-37 साल पुरानी एक चुनौती थी 2-4 साल के समय में, और अब तो डेडलाइन डिसाइड की। सच में जब उनने डेडलाइन डिसाइड की कि मार्च 2026 तक नक्सल वाली मूवमेंट समाप्त कर देंगे, तो मैं भी थोड़ा चौंक गया था कि कहीं ऐसा तो नहीं। मैंने गृह मंत्री जी से निवेदन भी किया, हमने कहा नहीं, बिल्कुल चिंता मत करो, ये समय सीमा में हो जाएगा कि अंडर डक्ट बन करके 50 किलोमीटर नीचे बड़ा ट्रक अंदर से चला जाए, इतनी बड़ी टनल बनाना, उस टनल में नदी की धारा, ऊपर लोग खेती कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, ऊपर खेती नॉर्मल चल रही है, लेकिन नदी की धारा नीचे जा रही है। तो ये भी अपने राज्य के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि नदी से नदी जोड़ो अभियान में ये एकदम नीचे से ऊपर के बीच में, नीचे नदी का मूल स्रोत अलग, बीच में टनल अलग, ऊपर खेती चल रही, तो 3 मंजिल पे काम हो रहा है। 55 हमारे पीएम एक्सीलेंस कॉलेज नई शिक्षा नीति के बलबूते पे लगना, ये भी घोर आश्चर्य की बात। कहाँ 1956 से लेके 2002-3 तक 5 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन आज मेडिकल कॉलेजों की एक तरह से श्रृंखला बन गई, लंबी लाइन बन गई मेडिकल कॉलेज में। और मेडिकल कॉलेज में भी प्रयोग कैसा पूरे देश में, ये भी नवाचार हुआ है। बिजली में भी ऐसे ऐसे नए प्रयोग हुए कि जिसके आधार पर बिजली के लिए सारे लोग भौचक के देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। मध्य प्रदेश हमारा सबसे लोएस्ट रेट बिजली में गया और इसके आधार पर ओंकारेश्वर और ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो हमारे हैं, आगर, नीमच, सोलर पार्क भी 2000 मेगावाट का, वो कंपोजिट यूपी और हमारा 6 महीने वो वापर लेंगे, 6 महीने हम वापर लेंगे। पानी की तो हम बदला बदली करी ना, बिजली का भी आपस में साझेदारी कर रहे हैं। हमारे बीच ई बस भी भविष्य में हम प्रारंभ करने वाले हैं, जो कि हमारी पुरानी कठिनाई थी जब हमने कई प्रकार से दूसरी रचना खड़ी करी। गरीब उत्थान के लिए भी सरकार के माध्यम से, आपको केवल जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, हमने बजट को भी 5 साल में डबल करने का जो टारगेट लिया है। 11,000 रुपये प्रति व्यक्ति आई थी 2002-3 तक, जब हमारी सरकार बनी तो 1,42,000 रुपया आई प्रति व्यक्ति हुई। प्रायोरिटी में बताया था कि हमने अपनी 2024 में बहनों के लिए वो वर्ष समर्पित किया, ये वर्ष उद्योग और रोजगार के लिए किया।
तीसरा हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे वर्तमान में जो इतने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो युवाओं को रोजगार देने के लिए, गरीब की गरीबी दूर करने के लिए। लेकिन एग्रीकल्चर में जितनी ग्रोथ रेट हमारी है, उस ग्रोथ रेट को मेंटेन करते करते जो वर्तमान में हमारा सिंचाई का रकबा, जैसे केवल जानकारी के लिए बताऊंगा कि हमारा ये जो सिंचाई का रकबा लगभग 42 लाख हेक्टेयर था, आज की स्थिति में हम इसको 54 लाख हेक्टेयर तक ले गए। लेकिन 5 साल में हम 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने वाले हैं। जब 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाएंगे तो ये जितनी बड़ी बड़ी परियोजना मैंने नदी जोड़ों की बताई, इसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं उसका डिटेल भी हम दे देंगे कि हम ये जो कह रहे हैं ये ठोस कह रहे हैं। लेकिन इतना भी जानते हैं कि जब हमारा सिंचाई का रकबा बढ़ेगा तो हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट भी बढ़ेगी और क्रॉप हमारे पास ज्यादा आती है तो उसकी चुनौती भी बढ़ती जाएगी।